हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन विद एक्सप्लोरर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ श्रीनगर आई हूँ। श्रीनगर में मैं अभी होटल के रूम पे हूँ। सुबह का 6:15 बज रहा है और मैं जा रही हूँ अमरनाथ यात्रा दर्शन करने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए। रास्ते में मैं अमरनाथ की कहानी और उसके और डिटेल्स आपको दूँगी। और अमरनाथ के बारे में यही, यहाँ से मैं श्रीनगर जाऊँगी। श्रीनगर से फिर मैं हेलीकॉप्टर से मेरी बुकिंग है, जिस पर आपको पता है पर पर्सन आना जाना 5400 पड़ रहा है। तो वहाँ कैसे क्या पड़ेगा, सोनमार्ग पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मैं आपको आगे डिटेल दूँगी। यात्रा में जाना हमारा आज हेलीकॉप्टर बुकिंग है। आप चाहे तो टिकट देख लें। वो परेशानी नहीं, हम आपके लिए बोल रहे हैं। यहाँ से जो डाउनटाउन वाला एरिया है, आपकी सिक्योरिटी की वजह से यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे उधर से जाना है, फोर शोर रोड से। बाकी कोई परेशानी नहीं। मतलब हमें 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से पीछे, फिर उधर से। और नहीं तो हेलीकॉप्टर की दोबारा बुकिंग भी नहीं मिल पाएगी हमें। वो मैं समझ सकता हूँ मैम, लेकिन आपकी वजह से। ठीक है, अब जो मैंने फ़ोन नंबर लिखा है, कुछ भी होगा मैं इसको फ़ोन करूँगा या मैं इसको पकड़ूँगा या इसकी गाड़ी को पकड़ूँगा। अगर आप लोगों को कुछ हो गया, इस जिम्मेदारी ये ले रहा है। अगर ले जा सकते हैं तो ले जाओ, वो आपकी मर्जी। क्या करें, जाए वहीं से कि जहाँ से सेफ हो। सेफ वहाँ से फोर शोर रोड से, डलगेट से, वहाँ से सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी जोन एरिया है, ये अनसेफ है। तो अब आपकी मर्जी। तो जहाँ से ये आप बता रहे हैं उनको अगर गसक का सुई मरपन ये रिस्क है। हम अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे तो रास्ते में शायद है ना, सोनमार्ग के रास्ते में जा रहे थे तो आर्मी वालों ने वहाँ रोक लिया हमको। बोला कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि यहाँ से अभी है ना अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जो है ओल्ड कश्मीर। और ओल्ड कश्मीर में भी फिर से रोका गया हमको और कहा गया कि यहाँ अनसेफ है अभी, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हो। तो अभी तो जाने दिया, आई होप सो, फिंगर क्रॉस की है ना मेरा आज अमरनाथ टूर भी कहा ना जाए, टाइम ना जाए। क्योंकि हेलीकॉप्टर की बुकिंग मैंने की थी। हेलीकॉप्टर जैसे आप बुकिंग करते हैं तो उसके अगर आप किसी वजह से उनकी तरफ से अगर आप हेलीकॉप्टर भी कैंसिल होता है तो वो आपको रिफंड भी कर देते हैं आगे महीना 1.5 महीना, जो जिसके थ्रू आपने बुकिंग की है। अगर आपकी बुकिंग नहीं, आप है ना बुकिंग करते हैं या आप नहीं जा पाते तो नहीं रिफंड होता है। और अभी हेलीकॉप्टर में ये है कि आज मौसम वेदर भी ख़राब है, सावन का महीना भी है और भीड़ भी ज़्यादा है। अभी 2 दिन से 3 दिन से ना लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रा बंद थी। कल शाम को 2 या 3 बजे स्टार्ट हुई 2 घंटे के लिए।
और हमारा ये जाना जरूरी है क्योंकि मैं तो वॉक भी नहीं, चल भी नहीं पाती हूँ। और अगर आप खच्चर या घोड़े कुछ भी लेंगे पालकी, तो उसमें आपको 4 और 5 डेज लगेंगे। और उन 4-5 दिन के लिए मेरे पास टाइम नहीं। कल मेरी फ्लाइट थी वापसी की, मुझे फ्लाइट में भी है ना कैंसिल करानी पड़ेगी। आप जब भी आए वापसी में एक अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो रिफंडेबल फ्लाइट ही लगा लीजिए, क्योंकि रिफंडेबल फ्लाइट से ये रहता है कि आपको रिफंड हो जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। नहीं तो आपको अगर किसी वजह से क्योंकि अमरनाथ में कम से कम अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग है कम से कम 5-6 दिन का टाइम लेके आइए, क्योंकि यहाँ वेदर भी है ना खराब होता रहता है, या कुछ बात हो जाए या नहीं जाने दिया जाए, जैसे मुझे नहीं जाने दे रहे थे, तो आप है ना उतना टाइम लेके आए। दूसरी बात, मैंने ना लगेज होटल पे ना छोड़ के, हालांकि मेरा होटल में बुकिंग कल तक था, तो भी मैंने लगेज अपने साथ में लेके जा रही हूँ। या हो सकता है कि मैं 4-5 दिन और लग जाए। तो आप अगर ऐसा हो आपके अपने गाड़ी बुक की हो तो आप मे भी आप गाड़ी में ही लगेज अपना डाल लें सारा, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे नहीं, आपका होटल में पैसा भी वेस्ट जाएगा आपका। अभी मैं देखती हूँ कि शायद आज हेलीकॉप्टर चल जाए, वहाँ पर मैं पहुँच जाए, किसी तरह आज दर्शन कर लूँ। दर्शन करने का टाइमिंग भी अब चेंज हो गया, 4 बजे तक ही आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी है ना, अगर मैं लौट आती हूँ तो वहाँ से फिर मुझे एक नाइट शायद टेंट में गुजारनी पड़े, और वहाँ लॉकर रूम भी अवेलेबल रहते हैं, आप वहाँ अपने लगेज भी रख सकते हैं। और आगे क्या होता है सिचुएशन में आगे आपको बताती रहूँगी। अमरनाथ की स्टोरी भी बताऊँगी आपको कि अमरनाथ की कहानी कैसे, ये इतनी पुरानी गुफा, मतलब इतने साल लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहते हैं यहाँ जो दर्शन करता है उसको मोक्ष मिल जाता है। और अगर आपको वहाँ 2 कबूतर दिख जाते हैं तो आपको कहते हैं शिव पार्वती दिख गए, और आपका पूरे जन्म के पाप आपके मिट जाते हैं और आपकी सारी विश पूरी होती है। खैर, मेरे इसमें 2 रास्ते हैं अमरनाथ यात्रा के, एक है पहलगांव साइड पे, एक सोनमार्ग साइड पे। मैं सोनमार्ग होके रास्ते पे जाती हूँ, आगे आपको आगे डिटेल दूँगी। श्रीनगर से निकल गए हैं और ये कोई कंगना डिस्ट्रिक्ट है, कंगन फिर सही प्रोनाउंस कर रही हो तो, वहाँ पे हम आ गए हैं। और अभी यहाँ से 47 किलोमीटर सोनमार्ग है और फिर उसके बाद बालटाल। इतनी सारी बसें एक साथ लाइन से आ रही हैं। ये जत्था है जो मैं लगता है वहाँ से अमरनाथ यात्रा से लौट रहा है लगातार। ये जम्मू से आते हैं ना इन्हीं बसों में, ये अमरनाथ से रहा है। हाँ, ये अमरनाथ से आ रहे हैं और ये लगातार आ रहे हैं। जो यात्री है ना यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे, उनके साथ में आर्मी की भी गाड़ी चलती है। जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए ये जगह जगह से पूरे ऑल ओवर इंडिया से। अभी हमें बीच में रुका गया है, ब्रेकफास्ट सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने। तो ये बहुत अच्छी जगह, देखिए पीछे कितना नदी बह रही है और कितना सुंदर है ना माहौल है, बादल नीचे को आए हुए हैं। और यहाँ मैं मैगी और चाय ले रही, पराठा मैं इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि ऑयली फूड है सुबह सुबह, तो कहीं एसिडिटी ना हो जाए, इसलिए मैं सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं करती हूँ।
और मुझे यात्रा भी करनी है थोड़ा। तो अभी मैं भी यहाँ आप है ना बगल में यहाँ पे कश्मीरी शॉप है जहाँ आप स्वेटर, शॉल और जैकेट्स वगैरह भी ले सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ठंड भी है यहाँ पे, मैंने ओवर कोट लेके रखा तो उसमें भी ठंड मुझे लग रही है। देखते हैं अमरनाथ का मौसम कैसा है। मसालेदार मैगी खा रही हूँ मैं, पहाड़ों वाली मैगी कहते हैं जिसको। यहाँ मैं अमरनाथ यात्रा में रास्ते में इतना खूबसूरत वातावरण, इतने आसमान से बादल है ना नीचे आ गए हैं और नदी बगल में बह रही है और नदी किनारे अब गरम गरम मैगी और गरम गरम चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए पहाड़ों वाली मैगी, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, घर से काफ़ी अलग। उसमें हमें लगा कि पहाड़ों की मैगी का स्वाद ही अलग आता है, वो खाने में भी मज़ा आता है। तो ये मटर है, गाजर है, टमाटर है और चाय का स्वाद बढ़िया है। ये फिनिश करके मैं आगे की यात्रा शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे 10 मिनट लगेगा मुझे आज हेलीकॉप्टर पकड़ना कैसे भी करके। रिस्ट्रिक्शन एरिया था वहाँ, ऐसा बताया जा रहा था कि आज या कल में 2 दिन पहले इसमें वहाँ 4 आतंकवादी मारे गए थे, एक पाकिस्तानी पकड़ा गया था वहाँ पे और उसी एरिया से है ना क्या कहते हैं हमारी गाड़ी निकलनी थी, इसलिए रिस्ट्रिक्शन एरिया था। तो वो भी अनसेफ था, वाकई में अनसेफ था, जगह जगह आर्मी की फोर्स लगी हुई थी। तो वो भगवान की दया से वहाँ से निकल आए, अच्छे से भगवान का दर्शन कर लें और फिर वापस हम अपने घर की तरफ वापसी करें। एक्चुअली में मैं गुलमर्ग का रहने वाला हूँ, मेरा नाम गुलजार है। तो आप जो यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको बहुत पहले रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब भी आप कश्मीर आए, कोई भी आए, कश्मीर लोग आपको दिल जान से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। और आप आइए कश्मीर, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, हम आपको दिल में बिठाने वाले बंदे हैं कश्मीरी लोग, क्योंकि हमारा जो ये टूरिज़्म है हमें इसी पर रोज़गार चलता है, चाहे होटल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन टूरिज़्म पे 80-90% इसी पे हमारा यहाँ पे है। और आप आइए, आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आप अभी इस वक्त सोनमर्ग में हैं, सोनमर्ग शानदार जगह है और यहाँ पे नदी भी है, सब कुछ है, इंजॉय करो। और अमरनाथ यात्रा की भी आइए, दर्शन कीजिए, आपको वेलकम होस्ट। लोकेशन का जगह पड़ता है ये मामर इसको बोलते हैं, मामर सोनमर्ग, ये रास्ते में आता है, मामर सोनमर्ग इसको बोलते हैं, अच्छी जगह है। अभी हम है ना सोनमार्ग आ गए हैं और सोनमार्ग से बालटाल है ना 15 से 19 किलोमीटर दूर है। और हमने किसी से जानकारी, एक अपने इंस्टाग्राम में अमरनाथ के पेज को फॉलो भी करते हैं, तो हमें पता चला कि वो बता रहे हैं कि है ना जो अभी वो का जो हेलीकॉप्टर सिस्टम है वो बहुत ही अभी ठीक नहीं है, कि कई अभी 2 या 3 दिन के यात्री भी फंसे हुए हैं, उनकी लाइन क्यू जो यात्रियों की है, हेलीकॉप्टर है कम और यात्री हैं ज़्यादा, तो मुश्किल है। कोशिश करेंगे कि कम से कम आज हम हेलीकॉप्टर से पहुंच जाए, और पहुंच जाएंगे तो भी है ना दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए, क्योंकि 4 बजे दर्शन भी बंद हो जाते हैं और हमें लगता है कि एक रात यहाँ रुकनी पड़ेगी मुझे। हम नीलगढ़ आ गए हैं, अब यहाँ से देखते हैं, पहले RF पास बनवाना ज़रूरी होता है, वो बनवाएंगे और फिर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर मिल पाता है कि नहीं मिलता है। इस वक्त सुबह का 9:15 बज रहा है, मैं वहाँ से अपने श्रीनगर से 6 बजे से निकली थी, आई होप सो मिल जाए। तो मैं नीलव्रत में आ गई हूँ, 9 बजे आई थी और 10 बज गया। मुझे पहले RFID बनवाना पड़ता है, ये रिफिल कार्ड होता है, चाहे आप पैदल यात्री हो या फिर हेलीकॉप्टर से हो।
तो ये रिफिल कार्ड बनवाना पड़ता है, इसके लिए आधार कार्ड की होने की ज़रूरत होती है। मैंने जैसे हेलीकॉप्टर, तो मैंने हेलीकॉप्टर का टिकट दिखाया और ये अभी RF कार्ड ही दिखाया। और अभी 2 दिन से यात्रा बंद थी, आज मौसम साफ़ है तो अभी काफ़ी लंबी लाइन है। आई होप सो ना मुझे मिल जाए। और मैं अमरनाथ के बारे में कहानी बताती हूँ आपको कि शिव जी नरमुंडों की माला पहने हुए थे। तो पार्वती जी ने ना उनसे पूछा कि आप ये नरमुंडों की माला क्यों पहने रहते हैं। तो शिव जी ने कहा कि तो ये पिछले जन्म में तुम सती थी, इस जन्म में माँ पार्वती दुर्गा बनी। और ये जो हर एक मुंड आप है ना, आपके हर एक जन्म का मुंड है। मतलब मैंने इसलिए ये माना था ये, तो क्योंकि है ना आप हर बार है ना प्राण त्यागती हैं और फिर नया जन्म लेती हैं, तो हर उस जन्म की मुंड की माला पहनी हुई है। तो बोलते फिर आप क्यों नहीं मरते, शिव जी, पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। तो शिव जी ने कहा क्योंकि मैं अमर हूँ। तो फिर बोले मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अमर होने के लिए आपको मुझे कहानी बतानी पड़ेगी। वो पार्वती जी ने जिद की कि नहीं आप बताइए। तो बोले मुझे ऐसा स्थान ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कोई ना सुन सके। तो इसके आगे की कहानी मैं आगे आपको बताऊँगी। फाइनली हमने 3 घंटे 4 घंटे वेटिंग, 9 बजे आ गए थे, अब बज रहा है 4। वेदर ख़राब होने की वजह से लेट हो गया और 4 बजे हम फिर से है पंचतरणी पे रुकेंगे। आज दर्शन नहीं नसीब होंगे, कल सुबह मॉर्निंग में दर्शन होंगे, पंचतरणी में स्टे करेंगे। फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के फिर आपके आके डिटेल देंगे। तो ये मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, ये देखिए। और अभी टाइम है तो 10 मिनट में रुक के हम यहाँ से जाएंगे, पंचतरणी में रुकेंगे क्योंकि ये ना आप दर्शन, मौसम ख़राब होने की वजह से 12-1 बजे तक ही आप दर्शन कर पाएंगे। और फिर इसके बाद जैसा भी होगा फिर उसके बाद है ना 6 बजे तक फ्लाइट चल रही है, 6 बजे तक हेलीकॉप्टर का चल रहा है। फिर वेदर के अकॉर्डिंग है ना अपना चलता है। तो एक बैग लेंगे, आपका वेट भी नापा जाता है, RF कार्ड भी होता है, कि बोर्डिंग पास बनता है। फिर उसके बाद है ना डिटेल होती है। तो फिर है ना अभी है ना वहाँ पर संडे में रुकेंगे और दर्शन नहीं है, फिर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के दर्शन करेंगे, फिर वापस आएंगे। एक दिन ऐसा अगर लेट हो जाता है तो वापसी कभी उसी बोर्डिंग पास से आप वापस आ सकते हैं, लेकिन 2 दिन बाद आपको उस बोर्डिंग पास से आप नहीं आ सकते।